सभी को नमस्कार। तो आज की वर्कशीट नंबर है 83। कक्षा 6 से 8 की कॉमन वर्कशीट है। सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और सभी बच्चे अपने जो है स्टूडेंट आईडी को अच्छे से याद कर लें। तो यह जो पहला क्वेश्चन है, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? ऊपर जो चित्र दिया हुआ है ये आपको किसकी याद दिलाता है? तो आप ये देख रहे हो, ये किसी स्कूल के जो है बिल्डिंग है। तो यह चित्र हम लिखेंगे। इसका उत्तर पहले का कि यह चित्र हमें अपने स्कूल की याद दिलाता है। तो आप कोरोना महामारी के कारण जो है आप विद्यालय नहीं आ रहे, घर पर ही बैठकर जो है अध्ययन कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार की मदद ले रहे हैं, टीचर्स की भी मदद ले रहे हैं। फ़ोन के जरिए जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए आपने, ठीक है। तो आपको ये अपने विद्यालय की याद दिलाता है, जहां आप आते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, खेलते थे, बातचीत करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान अपने मित्रों के साथ करते थे। तो आप यहाँ लिख देंगे, यह चित्र हमारे जो हमें जो है अपने स्कूल की याद दिलाता है, अपने मित्रों की याद दिलाता है, अपने टीचर्स की याद, अपने अध्यापकों की याद दिलाता है। तो नीचे सेकंड क्वेश्चन है, आपके विद्यालय का पूरा नाम लिखें। तो यहाँ अपने अपने विद्यालय का पूरा नाम लिख देंगे आप। जैसे हमारे विद्यालय का पूरा नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय। तो अपने स्कूल का पूरा नाम लिख देंगे और कहाँ पर है वो लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने एरिया का नाम लिख दोगे और दिल्ली लिख दोगे। तो सभी बच्चे इस प्रकार से अपने स्कूल का पूरा नाम यहाँ लिख देंगे। तो विद्यालय की कौन सी जगह आपको प्यारी लगती है? तो यहाँ आप लिखोगे कि विद्यालय में कहाँ जाकर आप सबसे अधिक जो है आपको खुशी मिलती है, प्रसन्नता का आभास होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो आप देखते हो कि लाइब्रेरी में तरह तरह की मैगजीन्स मिलती हैं, तरह तरह की बुक्स हैं। तो वहाँ पीस होती है, शांति होती है और वहाँ आप बैठते हो और शांतमय तरीके से है पढ़ाई करते हो। तो आप लिख सकते हो, आपको पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सबसे प्यारी लगती है। या आप लिख सकते हो आपका कंप्यूटर कक्ष, कंप्यूटर लैब भी कई बच्चों को प्यारी लगती है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के कंप्यूटर पड़े होते हैं और वो वहाँ आप जाकर कंप्यूटर सीखते हैं। तो आप यहाँ अपनी मनपसंद जो विद्यालय का जौन सी चीज़ आपको प्यारी लगती है, जौन सी जगह, आपका कक्ष भी हो सकता है जहाँ आप बैठकर अपने टीचर के साथ जो है अध्यापन कार्य करते हो, वो भी हो सकता है। तो वहाँ यहाँ लिख देंगे आप क्या चीज़ आपको प्यारी लगती है। चौथा क्वेश्चन है, अगर कुछ दिन के बाद आपका विद्यालय खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे? ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय खुल जाता है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? तो आपको पता है जो अब कोरोना महामारी फैली हुई है तो मास्क जो है कंपलसरी कर दिया है और एक उचित दूरी के साथ हमें रहना पड़ रहा है। मतलब अब मिलना जुलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाने, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना, गले नहीं लगना, तो दूरी बनाए रखनी है, एक उचित दूरी बनाए रखनी है। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप वही जो बातें जो आप घर पर या बाहर अगर जाते हो तो ध्यान में रखते हो, उन्हीं सभी बातों का ध्यान आपने विद्यालय में रखना है। कि एक तो साफ सफाई तो आपने रखनी है, साफ सफाई के साथ आप विद्यालय जब खुल जाएंगे तो आप मास्क लगा कर आएंगे, क्योंकि बीमारी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और एक दूसरे से मतलब उचित दूरी आप बनाए रखेंगे ताकि बीमारी जो है ये अधिक ना फैले। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को, तो वो अपने अध्यापक को सूचना देंगे या अपने परिवार वालों को बताएंगे, ठीक है। और घर पर ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप विद्यालय आने से परहेज करेंगे या अपने टीचर को सूचित करेंगे या अपने माता पिता को सूचित करेंगे आप, ताकि आपका सही समय पर इलाज कराया जा सके। तो अब विद्यालय खुल जाएगा तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 5 है,
अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। आप अपने मित्र से बातचीत करिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप और आपका मित्र क्या सहयोग कर सकते हैं। तो आप साफ सफाई, सबसे पहले तो आपको स्वयं जो है अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। डेली समय पर नहाना है आपको, अपना जो है दांत साफ करने हैं, कान साफ करने हैं, आँख, जो अपनी जितनी भी हमारी जो शरीर के अंग है उनको साफ सुथरा रखना है। सफाई सबसे पहले स्वयं से शुरू करनी है, फिर अपने आसपास की, जो आप अपना घर लगा लो, अपना आस पड़ोस लगा लो, गंदगी नहीं फैलानी। तो तो इसी प्रकार से आप यहाँ लिखा हुआ विद्यालय को कैसे आप साफ सुथरा बनाएंगे। तो आप विद्यालय को साफ सुथरा बनाने के लिए विद्यालय में पेड़ लगा सकते हैं या छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं फूलों वाले, ठीक है। और साफ सुंदर रखने के लिए आप जो व्यर्थ के, जो एक कक्षा के बाहर डस्टबिन रख सकते हैं, ताकि अगर आप कोई चीज़ अगर कक्ष में अपने क्लासरूम में अगर खाते हो तो उसको डस्टबिन में उसको फेंक सको, ठीक है। तो इसी प्रकार से विद्यालय को भी हम साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और मतलब सभी बच्चे आपस में, यानी कि साफ सफाई के लिए सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि हमने अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है।